हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोड पर। ये मैं आपके साथ गवर्नर जनरल डिस्कस कर रही हूँ। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन सभी को देख सकते हैं। ये सभी के सभी जितने भी मैं टॉपिक आपके साथ अभी डिस्कस कर रही हूँ गवर्नर जनरल से संबंधित, इनमें एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझें और जहाँ आपको लगता है कोई पॉइंट ज़रूरी है आप नोट्स बनाते हुए चलें। नोट्स से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एग्जाम के जब 10-15 दिन बचते हैं तो आप आसानी से उन पॉइंट्स को रिवीजन में ला सकते हैं। अदरवाइज आप कहाँ तक किताबें खंगालेंगे, कितने आप वीडियोस देखेंगे, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और व्यक्ति को मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो आपके द्वारा बनाए हुए नोट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपके लिए। आप किसी के कितने भी नोट्स ले लीजिए, चाहे शॉर्ट नोट ले लीजिए, चाहे वन लाइनर नोट्स ले लीजिए, लेकिन जो आपने बनाए होंगे उनका कोई काट नहीं है। तो मैं यही कहती हूँ सभी से, बार बार ये चीज़ हर वीडियो में ऑलमोस्ट मैं बोलती हूँ, नोट्स बनाइए, अपने नोट्स पढ़िए, आपको ज़्यादा फायदा होगा। और आपके द्वारा जो बनाए हुए नोट्स होंगे, क्योंकि आपको उस समय पर पता होगा कि आपने क्या चीज़ इंपॉर्टेंट समझ के लिखी है। किसी और के नोट्स पढ़ने से आपको फायदा उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो आज हम देखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। इससे पहले मैंने लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, लॉर्ड क्लाइव के बारे में, वॉरेन हेस्टिंग के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में और क्या क्या इनके काम हैं जो एग्जाम के लिए आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर 1805 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। इन्हीं के कार्यकाल में लास्ट वाला जो मैसूर युद्ध था, मतलब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था, वो लड़ा गया था। वो देखेंगे आगे चल के। अभी सबसे ज़्यादा इनका जो महत्वपूर्ण काम है, सहायक संधि की जो पद्धति थी वो इन्होंने शुरू करी थी। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से जो पहले आए थे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। अगर ऑप्शन में आपको डुप्ले लिखा है और ये लिखा है कि पहले शुरुआत किसने करी थी, तब तो आप डुप्ले पर टिक करेंगे। अदरवाइज अगर सहायक संधि कहीं पर आती है और लॉर्ड वेलेस्ली का नाम आता है तो आप यही टिक करेंगे, क्योंकि इन्हीं ने इसका विस्तार और अच्छे से किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य जो थे, हैदराबाद 1798, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार एवं भोसले, सिंधिया एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी और बूंदी तथा भरतपुर थे। कोई ऐसी ट्रिक बनाइए जिससे आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। ये क्वेश्चन मुझे याद है 2016 या 17 के लगभग एग्जाम में पूछा गया था कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा संधियां जो करी गई थी उनमें उनका सही क्रम क्या है। तो आपको ये पॉइंट बनाना है या कुछ किसी तरीके से आपको कोई ट्रिक बनानी है, अपनी ट्रिक बनाइए, आपको अच्छे से याद रह जाएगी। तो इसके लिए हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, तंजौर हो गया, अवध हो गया, या फिर शुरू की 4 आपको अगर याद रह जाती हैं तो आगे की आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना बीच से नहीं देंगे, आपको शुरू से ही दे देते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट, कुछ डेट्स भी जो हैं इनको भी आपको ईयर भी याद रखने होंगे। ये क्वेश्चन और भी बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। इंदौर के जो होलकरों थे इन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। कई बार पूछा जाता है कि सहायक संधि स्वीकार किसने नहीं की थी, तो इंदौर के जो होलकर थे उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पर ही मैंने अभी जैसे बताया था आपको कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, और इसी में टीपू सुल्तान जो था वो क्या हुआ था, मारा गया था। हालांकि अंतिम जब युद्ध लड़ रहा था तब टीपू सुल्तान ने क्या किया था, फ्रांस की मदद ली थी, लेकिन इस मदद का उसको कोई भी फायदा नहीं हुआ था और वो लड़ते हुए ही वो मारा गया था। ठीक है। इस युद्ध के बाद हुआ क्या था कि मैसूर जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया था। ठीक है ना। और इन्हीं के काल में, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में ही दूसरा मराठा युद्ध भी लड़ा गया था। कौन सा दूसरा मराठा युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और कंपनी के जो राज थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक माना जाता है द्वितीय मराठा युद्ध। आपको याद रखना है, द्वितीय मराठा युद्ध ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण युद्ध अंग्रेजों के टाइम पर माना जाता है। ठीक है ना। अब इसमें इसी ने 1800 में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए जाने के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। 10 जुलाई 1800 को इसने क्या करा था, आपसे डेट पूछी जा सकती है। तो 10 जुलाई 1800 को इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है।
अब अगर देखते हैं इसमें और क्या क्या पॉइंट्स हैं, जो कि 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए क्या था, चलता रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बारे में कि लॉर्ड वेलेस्ली ने स्वयं को क्या कहा था, बंगाल का शेर। ये क्या कहता था अपने आप को, स्वयं का बंगाल का शेर कहा करता था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 में दूसरा कालकाल शुरू ही हुआ था और इसकी शीघ्र ही क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये चीज़ें जो है लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने सभी के सभी आपके साथ डिस्कस किए हैं। सर जॉन वालों के बारे में भी देख सकते हैं क्या है, 1805 से 1807 तक इनका कार्यकाल था। 1806 में बेल्लौर में हुई सिपाही विद्रोह इसके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। बस यही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है इनके बारे में। तो लॉर्ड वेलेस्ली और सर जॉन के बारे में हमने कुछ पॉइंट जाने जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।